हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करने वाले हैं आपका बीबीएस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। जो मेरा आपका फाउंडेशन का पार्ट होता है उसका कैसे बीबीएस प्रिपेयर किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे आप भी जो है किसी भी आइसोलेटेड फुटिंग का जो है आपका आप बीबीएस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बीबीएस ऑफ फाउंडेशन। इसमें भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है ये होता है आपका फाउंडेशन प्लान। इसके साथ साथ जो आपको राइट साइड में ये आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है ये होता है आपका सेक्शन। ठीक है, हमें आपका प्लान, सेक्शन और डिटेल ड्राइंग, इन तीन टाइप के ड्राइंग्स की जो है आपका रिक्वायरमेंट पड़ती है जब भी हम कोई भी बीबीएस जो है प्रिपेयर करते हैं। वन बाय वन कवर करेंगे, आपका फाउंडेशन प्लान को भी समझेंगे, सेक्शन एलिवेशन क्या होता है इनके बारे में भी हम लोग जो आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट है, सबसे पहले आपका फाउंडेशन प्लान। तो फाउंडेशन प्लान में हमें क्या डिटेल मिलेगी? फाउंडेशन प्लान में हमें मिलेगी कि आपकी फुटिंग्स के नंबर्स हमें पता चल जाएंगे। साथ ही साथ मेरा आपके कितने, आपका जैसे यहाँ पे देखो आपका F1 फाउंडेशन है, ये आपका क्या है F1 फुटिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका F3 है, ये भी आपका F3 है। इस लाइन में आपका सारी F3 है। कॉर्नर की आपकी F1 है और बाकी सारी F3 है। उसके बाद देखो सेकंड रो पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपकी F4 है। उसके बाद ये आपकी कंबाइंड फुटिंग है, ये भी आपकी कंबाइंड फुटिंग है, ये भी, ये वाली और ये वाली भी आपकी कंबाइंड फुटिंग है। उसके बाद आपका लास्ट वन कितनी है? F4। तो फाउंडेशन प्लान की हेल्प से जो है आप काउंट कर सकते हो कि आपकी F1 फुटिंग कितनी है, F2 कितनी है, आपका F3 कितनी है, कंबाइंड फुटिंग आपकी कितनी है। तो फाउंडेशन प्लान हमें क्या देता है? आपका डिटेल देगा आपका कि कितने टाइप्स की आपकी फुटिंग्स हैं और कितने उनके नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं अपनी फाउंडेशन प्लान में जाके ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी फुटिंग्स हैं और उनके क्या क्या नंबर्स हैं। क्लियर? इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिटेल ऑफ फाउंडेशन। अब मुझे पता चल गया कि मेरी F1 फुटिंग कितनी है, लेकिन उसमें क्या उसकी डिटेलिंग है, कितनी उसमें रेनफोर्समेंट लगने वाली है, क्या उसका डाया रहेगा आपका, क्या उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, मैं उसमें कंक्रीटिंग करूंगा तो कितना उसका बेड रहेगा, आपका स्लोप कितना इंची का रहेगा। तो वो सारी चीजें मुझे कौन बताएगा? सब कुछ मुझे पता चलेगा आपका डिटेल ड्राइंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका डिटेल ड्राइंग के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका फाउंडेशन के नंबर्स हैं F1, F2, F3 और F4। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे फुटिंग का साइज है, ये साइज कौन सा आपका जो प्लान एरिया उसका होता है, जो आपकी डायमेंशन होती है। ये आपका F1 फुटिंग की आपकी डायमेंशन यहाँ पे 2500 बाई 2500 दी गई है, F2 की 2700 बाई 2700 है, F3 की आपकी 2900 बाई 2900 और F4 की आपकी जो है 3000 बाई 3000। ये सारी की सारी डायमेंशन आपकी मिलीमीटर्स के अंदर है। इसके बाद आपका यहाँ पे डेप्थ दी गई, तीन तरह की डेप्थ है आपका D1, D2 और D3। अब ये डेप्थ कौन कौन सी डेप्थ है आपकी, ये सारी चीजें मुझे पता चलेंगी किसके अंदर? सेक्शन के अंदर जाके। तो यहाँ पे देखो D1 आपका जो F1 फुटिंग है उसका 200 दिया हुआ है, D2 आपका 500 दिया हुआ है, D3 आपका कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। इसके बाद रेनफोर्समेंट की डिटेल दी हुई है, AST मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, अगर मैं ये फुटिंग, अगर कोई भी आपकी फुटिंग है, इसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो आपका टेंशन वाला पार्ट है और ऊपर का जो पार्ट होता है वो कंप्रेशन जोन के अंदर आता है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता है ASC तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। यानी कि इस जो फुटिंग्स हैं आपकी ये F1, F2, F3 और F4, इसमें सिर्फ आपका बॉटम के अंदर मैच रहने वाला है, डबल मैच इसमें नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे ASC रेनफोर्समेंट की भी डिटेल दी हुई तो फिर आप समझ जाते हैं कि आपका टॉप एंड बॉटम दोनों में यहाँ पे रेनफोर्समेंट रहने वाली है। क्लिप तो, और यहाँ पे देखो आपका डाया दिया हुआ है, डाया आपका यहाँ पे 12 mm डाया है और 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे रहने वाली है, दोनों रेनफोर्समेंट की, AST1 की भी और AST2 की भी। क्लियर? इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्लान सेक्शन जो होता है आपका इंडिविजुअल फुटिंग का सेक्शन आपको दिया गया होगा, जिसमें आपको पता चलेगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे D1, D2 और D3, ये तीन तरह की डायमेंशन वहाँ पे जो है आपका मेंशन की गई थी, D1, D2, D3। क्लियर? तो उस वहाँ पे तो हमें पता नहीं चल रहा था कि भाई आपका D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। देखो ये जो डायमेंशन है आपकी वो D1 है। उसके बाद जो टोटल यहाँ से जहाँ पे आपका स्लोप एंड हो रहा है और नीचे से PCC के टॉप से जो आपकी डायमेंशन है वो आपका D2 है और ये वाली डायमेंशन जो है आपका D3 है। ठीक है, लेकिन मुझे आपका जब बीबीएस मुझे प्रिपेयर करना है तो मुझे आपकी सिर्फ दो डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक तो आपका D1 की जरूरत पड़ेगी और दूसरा आपका मुझे जो उसका प्लान डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो रेनफोर्समेंट है वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। ये आपकी डायमेंशन जो है, जो मेरी आपका फुटिंग है, जो रेनफोर्समेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशन कितनी है? D1। और ये जो उसकी प्लान एरिया A और B ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है? 2500 बाई 2500। ठीक है,
इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2500 बाई 2500 के अकॉर्डिंग। और D1 मेरी कितनी है आपका 200 यहाँ पे दिया हुआ है F1 फुटिंग के लिए, अलग अलग फुटिंग के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे कटिंग लेंथ, सबसे पहला पार्ट आता है आपका कटिंग लेंथ। अब कटिंग लेंथ क्यों जरूरी है, क्योंकि मार्केट से जो हम सरिया रेनफोर्समेंट की बार परचेज करके लाते हैं वो 12 मीटर की लेंथ आती है। कितने मीटर की उसकी लेंथ होती है, 12 मीटर की उसकी लेंथ होती है। अब उस 12 मीटर में से कितना मुझे कट करना है वो मुझे कौन बताएगा, आपका जब मैं कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा। तो सबसे पहले पार्ट आता है आपका कटिंग का। कटिंग करने के बाद में फिर पार्ट आता है आपका बेंडिंग का, कि कितने का मुझे उसमें एल लेना है, एंगल पे बेंड करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें पार्ट आता है बाद में। सबसे पहला पार्ट आता है आपका क्या, कटिंग लेंथ कैलकुलेशन का। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कटिंग लेंथ कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आपकी देखो यहाँ पे शेप ऑफ द बार आपकी कुछ इस टाइप से रहेगी। ये अभी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपकी 3 डायमेंशन लिखी हुई है। एक ए लिखा हुआ है आपका 2.4 मीटर, यहाँ पे सी लिखा हुआ है 0.1 मीटर, और यहाँ पे बी लिखा हुआ है 0.1 मीटर। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि एक्चुअल में कि डायमेंशन तो हमारी जो है 2500 बाई 2500 है, लेकिन यहाँ पे 2.4 कैसे आ गया। तो अभी इसको देखते हैं कि आपका 2.4 कैसे आया। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है। तो 2.5 मेरा क्या है, 2500 mm मेरी आपकी डायमेंशन थी, 1000 से डिवाइड करोगे मीटर में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.5। उसके बाद माइनस करेंगे बोथ साइड कवर। तो कवर मेरा आपका फाउंडेशन के अंदर कितना कवर होता है 50 mm। 50 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा। तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। इसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखोगे बी की वैल्यू भी सेम निकलेगी, लेकिन बी आपका कहाँ पे है, बी है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी डी की कितनी डेप्थ दी हुई थी, D1 आपका 200 mm, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। बोथ साइड आपने यहाँ पे कवर माइनस करना है। उसके बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर। ऐसे आपका सी की वैल्यू भी सेम ऐसे ही निकलेगी आपका 2, क्योंकि सी आपका इधर की साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी। अब दोनों की कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है मुझे, अगर मैं इन तीनों डायमेंशन को ए बी और सी इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरी कटिंग लेंथ निकल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेनफोर्समेंट की एक प्रॉपर्टी होती है स्टील बार की, कि जब आप उसको बेंड करते हो तो कुछ पार्ट उसका एलोंगेट हो जाता है। तो उसे मुझे मैनेज करने के लिए क्या करना होता है, मुझे बैंड डिडक्शन करना होता है। तो अगर आपका 90 डिग्री का एंगल है तो आप 2D माइनस करोगे, जहाँ पे डी आपका क्या है, डाई ऑफ बार है। अगर आपका 45 डिग्री का बैंड है तो आप 1D माइनस करोगे। 135 डिग्री का है तो आप 3D यहाँ पे माइनस करोगे। तो लेकिन मेरा यहाँ पे कौन सा बैंड है, आपका 90 डिग्री का बैंड है, तो मैं यहाँ पे 2D माइनस करूंगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 इंटू 2 दो बार मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मेरे दो 90 डिग्री के बैंड है। एक 90 डिग्री का बैंड मेरा ये है और एक 90 डिग्री का बैंड मेरा ये है। मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरी कटिंग लेंथ आ जाती है कितना 2.55। कितनी लेंथ आ जाती है आपका 2.55। तो मुझे अब पता चल गया कि मेरी जो 12 मीटर की मेरे पास लेंथ है, मेरी जो 12 मीटर की मेरे पास लेंथ है, उस 12 मीटर में से मेरे को कितना माइनस करना है 2.55 की बार जो है मुझे उसमें से कट करनी है। तो ये आपका एक साइड की बार यहाँ पे है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी साइड की बार है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये आपका देखो दूसरी साइड की बार क्या होती है कि आपका यहाँ पे डाई ऑफ बार भी मुझे क्या करना होता है, माइनस करना होता है, क्योंकि मैंने एक लेयर इस डायरेक्शन में आपका जो है प्लेस कर दी। उसके बाद जो दूसरी आपकी जो मैं रेनफोर्समेंट प्लेस करूंगा तो वो जो नीचे वाली थी उसके ऊपर आएगी। जैसे ये मान लीजिए ये वाली मैंने प्लेस की, अब मुझे ऐसे वाली प्लेस करनी तो ऐसे आएगी। तो ये जो डाई ऑफ बार है ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो ये भी मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि जो डेप्थ थी उसमें से सिर्फ आपका कवर माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे डेप्थ पे अब हमें जो है ये डाई ऑफ बार भी यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ए मेरा सेम रहेगा आपका 2.55, उसके बाद बोथ साइड कवर तो 2.4 आ जाएगा। उसके बाद बी की वैल्यू देखो डेप्थ 0.2 है। उसके बाद बोथ साइड आपका जो ये वाला कवर है, यहाँ पे जो आपका कवर है और ये वाला कवर है, ये कितना आपका 0.05। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है क्या माइनस करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको डाया ऑफ बार। तो यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 0.012 आएगा, क्योंकि मेरी 12 mm डाया की बार है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.088। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसे आपको सी की भी वैल्यू निकालनी है 0.20 मल्टीप्लाई बाई आपका कवर, बोथ साइड कवर माइनस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे डाया ऑफ बार, तो ये पे 0.088 आ जाएगी। इसके बाद सेम प्रोसीजर आपका, आपकी ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ और प्लस ये वाली लेंथ, ये वैल्यू देखो अपडेट नहीं हुई, यहाँ पे 0.088 आएगी, और ये भी आपकी यहाँ पे 0.088 आएगी। ठीक है, इसके बाद आप इन सारी डायमेंशन को जब ऐड करोगे 2.4 0.088 0.088, उसके बाद में से आपसे 2 इंटू 2, ये क्या है आपका बैंड डिडक्शन, जो मैंने बताया था कि 90 डिग्री के बैंड पे आपका जो है बोथ साइड जो है आपका माइनस होता है आपका बैंड। तो यहाँ पे बैंड माइनस हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2.53। अभी देखो प्रीवियस मेरी कितनी आपकी आई थी 2.55, कितनी आई थी 2.55, लेकिन जो मेरी दूसरी बार है उसकी क्या लेंथ आई है मेरी आपका 2.53। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है,
डिफरेंस किसकी वजह से आया, क्योंकि ये जो आपका डाया हुआ बार है ये आपका उसमें से कम हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट मेरी बात आती है नंबर ऑफ बार। अब मुझे कटिंग लेंथ मेरी पता चल गई कि टोटल कितनी कटिंग लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरा 2.5 की मैं जो कट कर रहा हूँ कितनी नंबर ऑफ बार मुझे कट करनी है। तो वो कैसे निकलेगा आपका, वो निकलेगा देखो इस तरीके से आपकी प्लेस होगी। ड्राइंग के अंदर आपका क्या दिया हुआ है 150 सेंटर टू सेंटर, कितना दिया हुआ है आपका 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो मैं अगर आपका टोटल लेंथ को 150 से डिवाइड कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ बार आ जाएगी। तो वही आपका हम लोगों ने यहाँ पे किया टोटल फुटिंग की लेंथ। फुटिंग की लेंथ मेरी क्या है आपका 2.5 मीटर। उसके बाद बोथ साइड कवर, कवर क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बार हम जब प्लेस करेंगे तो कवर को छोड़ के प्लेस करते हैं, तो इसलिए कवर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने बोथ साइड कवर माइनस किया। 2.5 है मेरा बोथ साइड में, एक साइड में मेरा कवर 50 mm है, दूसरी साइड में 50 mm, तो कितनी डायमेंशन आ जाएगी 2.40। तो यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.15। 0.15 मेरी क्या आपका स्पेसिंग है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग से इसको डिवाइड करूंगा और पॉइंट +1 करेंगे। तो +1 आपका जब भी आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग निकालते हो तो +1 आपको करना ही पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बार जो है आपकी कितनी आ गई 17 आ गई। तो मुझे पता चल गया कि एक डायरेक्शन में मेरी कितनी नंबर ऑफ बार लग रही है, आपका 17 बार लग रही है। ठीक है, इसके बाद आपका अब देखो तीनों चीजें मेरी यहाँ पे हो चुकी है। मेरे पास कटिंग लेंथ मुझे पता चल गई है, कटिंग लेंथ के बाद मुझे नंबर ऑफ बार भी पता चल गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका वेट कैलकुलेशन का, कि अगर आप जो है वेट भी कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे आप बिलिंग पर्पस के लिए वेट कैलकुलेट करना चाहते हो, या फिर आप जो है आपको परचेज करना है मटेरियल बाहर से, रेनफोर्समेंट जो है आपको परचेज करनी है, तो वेट आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप ऑर्डर कर पाओगे, क्योंकि आप क्विंटल या फिर टन के हिसाब से जो है वहां पे पेमेंट करोगे। तो अब मुझे कैलकुलेशन करना है टोटल वेट। तो टोटल वेट आपका कैसे आएगा, आपको नंबर ऑफ बार, जितनी आपकी नंबर ऑफ बार है उसकी कटिंग लेंथ, और पर यूनिट वेट जो होता है आपका डाया बार का, 1 मीटर बार का जो आपका वेट होता है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। ये निकलता है आपका d²/162, एक फॉर्मूला होता है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। वैसे मैं बता देता हूँ कि आपका जो 8 mm होता है उसका 0.39 होता है आपका। उसके बाद जो है आपका 10 mm का 0.62 होता है, 12 mm का 0.89 होता है, 16 mm का जो है 1.58 होता है, 20 mm का आपका 2.47 होता है। तो ये सारा वेट होता है। अगर इससे हायर डाया पे आपको जाना है तो आप d²/162 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी आप d²/162 का अगर 8 mm का कैलकुलेट करोगे तो 0.39 ही आपकी वैल्यू आने वाली है। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन जब आप रेगुलर वर्क करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो ये सारी वैल्यूज जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 17 नंबर ऑफ बार मेरी यहाँ पे आ रही थी। उसके बाद 2.55 मेरी कटिंग लेंथ थी। उसके बाद यहाँ पे 0.89 क्या है मेरा आपका 12 mm डाया का जो 1 मीटर लेंथ का मेरा वेट होता है वो हो गया, प्लस ये दूसरे वाली डायरेक्शन की आपकी बार होगी यहाँ पे 17, 2.53, उसके बाद 0.89, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 77.31 kg जो है यहाँ पे आपकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है ना, क्या आने वाली है 77.31 टोटल आपकी यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। अक्सर आप जैसे आपके मैंने यहाँ पे फाउंडेशन प्लान पे मैं जाऊंगा, वहां पे मैंने देखा कि मेरी टोटल F1 फुटिंग कितनी है, अगर 10 फुटिंग है तो एक फुटिंग में मेरा कितना आ रहा है, एक फुटिंग में मेरा आ रहा है 77.31। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 773.10 kg मेरा टोटल जो है F1 फुटिंग के अंदर जो है यहाँ पे रेनफोर्समेंट का जो वेट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और मुझे डाया पता है कि 12 mm का, आप मुझे अगर आपका मटेरियल परचेस करना है, रेनफोर्समेंट का ऑर्डर देना है, तो मुझे पता है कि मुझे 12 mm का कितना मंगाना है 773। ठीक है, राउंड फिगर भी अगर आप करोगे तो आप इसको 1 मेट्रिक टन भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3% वेस्टेज जोड़ोगे तो आपका इसमें 3% आप एक्स्ट्रा वेस्टेज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। F1 फुटिंग का मैंने बताया आपको, ऐसे आप F2 फुटिंग, F3 फुटिंग, या फिर आपकी साइट पे जो भी फाउंडेशंस हैं उसकी जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल दी गई है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड को यूज करके। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे चैट का फीचर्स है, वहाँ पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल एडवांस BBS का कोर्स जो है आप सीखना चाहते हो, आप लर्न करना चाहते हो कि कंप्लीट जो एक BBS इंजीनियर होता है, जो जिस तरीके से जो है वो आपका एक BBS प्रिपेयर करता है, अगर उस लेवल का अगर आप BBS सीखना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एडवांस BBS कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, और वो भी आपको जो प्राइस है उसका आपका 699 जो है उसका आपका क्या रहने वाला है, प्राइस रहने वाला है 699 जो है उसका आपका यहाँ पे प्राइस रहने वाला है। और 3D मॉडल्स के साथ आपको इसके अंदर सिखाया गया, वो भी आपके
जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं आपका, चाहे फाउंडेशन हो, कॉलम, बीम, स्लैब, रिटेनिंग वॉल्स, आपका सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोजेक्शन से लेके हर चीज़ का जो आपका बीबीएस है वो यहाँ पे सिखाया गया है। आप जाइए एप्लीकेशन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।